दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो उत्तराखंड में रहते हैं, होटलियर भाई हैं। वही डायनामिक पर्सनैलिटी रोशन रतूड़ी हमेशा से ही रहे हैं। और हमेशा से ही रोशन रतूड़ी की एक बात रही है, उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के खासकर होटलियर भाइयों के लिए बुलंद आवाज एक उठाई है। तो बहुत दिनों बाद भी मिल रहे हैं वैसे हमसे रोशन भाई, बड़े दिनों बाद बात हो रही है, बड़े दिनों बाद हम लोग लाइव चल रहे हैं। कैसे हैं रोशन भाई? सबसे पहले तो आप बताइएगा कैसे चल रहा है दुबई में सब चीज। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। और आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। ये काफी समय के बाद आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, लेकिन आपको पता है काम भी देखना है। दुबई में सब ठीक ठाक चल रहा है, बस वही है जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे होटलेस भाई आए दिन कोई ना कोई किसी कारण से फंस जाते हैं। बाकी सब ठीक हो सर। में आप सुनाइए। काफी समय से हम देखते थे पहले कोरोना काल पे, उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव आप रहते थे और लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते थे रोशन भाई की आवाज। कहीं ना कहीं जब फेसबुक पे स्क्रॉल करते थे तो सुनने को मिल ही जाती थी। लेकिन वो चीजें बहुत कम हो गई है, अब बहुत कम, कभी कभार लाइव आते हैं, बहुत कम देखते हैं। पुराने नंबर थे वो भी सब हटा दिए। क्या कुछ कारण रहा इन सब चीजों का कि एकदम से अचानक ये सब चीजें हो गई? बाद में हम लोग होटलियर भाइयों के ऊपर जो डिबेट है उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। एक्चुअली में क्या हो सर, इतनी सारी कॉल का आना मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया। हजारों कॉल आते हैं। मेरे 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 जो फोन है मेरे पास, मेरे जो पूरे आईफोन की जो सीरीज है, जो लोग मुझे दुबई में जानकर आते हैं, मेरे फोन ऑलरेडी जो है उनके पासवर्ड में भूल गया। आप लगाइए, ऊपर से बिजनेस इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से और सारे स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप देख, लेकिन जैसे आपने मुझे पूछा, मैं चाहता हूं मैं कि हर दिन किसी न किसी के बारे में बात हो, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम पब्लिक में नहीं रख सकते, किसी के घर से रिलेटेड, क्योंकि कोई बच्चा लोन लेके आ गया, किसने पैसा ले लिया, किसने कुछ। तो मैं, नंबर मेरे अभी भी वही है, लेकिन मेरे जो एप्पल जो फोन है मेरे, उन फोनों में जो, क्योंकि जब ज्यादा होते तो मैं पासवर्ड में उनके, एक तो पासवर्ड भूल गया। दूसरी बात, आप जो लोग एप्पल फोन यूज करते हैं, जब हद से ज्यादा उसमें आपके वीडियोस, फोटो और मेमोरी फुल हो जाती है, अगर आप डिलीट भी करते हो तो दोबारा वो वापिस आ जाते हैं। तो मैंने सोचा यार दो तीन कुछ समय के लिए फोन को थोड़ा बंद रखो, क्योंकि इतना सर में सर रेडिएशन, आप बताइए, ऊपर से बिजनेस है। अरे पेड़ जिंदे रहेंगे तो सबकी मदद कर लेंगे। और आपको पता सही। है, लोगों की मदद भी करो और गाली भी खाओ। कर भला। हाँ। आपको पता, कहते तो वैसे कि कर भला हो भला, लेकिन आज की दुनिया में आप जितना भी कर अच्छा भला काम हो। करोगे, बोलने वाले बोलेंगे, तो शरीर ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे दुनिया में, तो कैसे मदद करेंगे सर? तो अभी तो बिल्कुल नहीं, नहीं। अपने शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। सकुशल रखे भगवान बद्री विशाल केदारनाथ आपको थैंक यू सकुशल सर। रखे लगातार, क्योंकि आवाज उठाते रहते हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम रोशन भाई को देखते हैं कि जो दुबई में बैठ के आवाज उठाते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनकी फ्री कॉस्ट मदद करते हैं। अच्छा, हम लोग अभी लाइव हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके हम कमेंट भी, जो रोशन भाई से कुछ पूछना चाहेंगे तो उनके कमेंट भी मैं लूंगा रोशन भाई से। रोशन भाई, एक वीडियो देखी होगी आपने तिवोली होटल की, कुछ समय पहले, परसों की बात है ये। और आपका मैंने कमेंट भी देखा था, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। उसमें एक जो होटल का कर्मचारी था, उसका पूरा हाथ आपने देखा होगा, 90% हाथ उसका खत्म हो गया और उसको जी। सैलरी नहीं दी गई, उसका ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दिए गए, 11 लोगों की तनख्वाह रोक दी गई। जब ये मैंने खबर करी तो उसके बाद तमाम और होटलियरों के भी फोन आए कि ना भैया हमारे साथ भी इस प्रकार का हो रहा है। इवन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी ये सब चीजें हो रही। किस तरीके से देखते हैं होटलियरों की आवाज लगातार उठाते रहते हैं? अभी तक ना ही भारत सरकार की तरफ से, ना ही आपकी उत्तराखंड में जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से कोई पॉलिसीज नहीं है होटलियरों के लिए। कुछ इस बारे में सोचा है कि कुछ पॉलिसीज बने, या किसी से बात की जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात की जाए, या फिर केंद्र में जो लोग देखते हैं उनको बात की जाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में रोशन भाई? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल। रोज की तरह आप जो अपनी बात रखते हैं, होटलियर्स लोगों को, पॉलिटिशियन लोग सबसे पहले उनको सोचते हैं वोट बैंक, सिर्फ बस वोट देने के लिए पैदा हुए हमारे होटलियर। इन इन जो ये मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे सर उत्तराखंड, पहले भी आपको पता, उत्तराखंड जो राज्य था उत्तर प्रदेश में था, उस समय भी जो लोग थे, नेता लोग, उन्होंने आज तक के इतिहास में मुझे एक ऐसा, आप भी पत्रकारिता करते और आपका कोई मित्र भी अगर पत्रकारिता करते, मैं पूछना चाहता हूं आपके इस माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो लोग हमें देख रहे हैं, दर्शक बंधु और ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, या एक ऐसा विधायक का नाम बता दीजिए, या एक ऐसा मंत्री का नाम बता दीजिए, या आपकी वो विधानसभा की चाहे वो अध्यक्षा हो, चाहे अध्यक्ष हो, किसी एक का नाम गिना दीजिए।
जिसने होटलियर्स के बारे में अपनी बात रखी हो। एक आप भी पत्रकारिता इतने समय से कर रहे हैं, तो आप भी देखते हैं, लेकिन आज तक उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, जिसके अंदर ऐसे इंसानियत हो कि अपने होटलियर्स भाइयों की बात कर सके। ये सब बात करते हैं जब चुनाव आने वाले होते, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, फिर ये अपने बिलों में से बाहर निकलते हैं। इनको पता है उत्तराखंड के लोग भोले भाले, सीधे साधे होटलियर्स, कैसे उनको बगलाना है, कैसे उनसे बात करना है, तो इन्होंने वही पॉलिसी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इन लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि भी हमारे उत्तराखंड राज्य के बच्चे हैं। चल रहा है रोशन भाई इस तरीके से, क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं आप होटलियरों को, जितनी भी उनकी बात रखते हैं, तो कुछ दिमाग में चल रहा है इस प्रकार की पॉलिसीज कुछ हो जो बने, या कुछ सोचा है इस बारे में कभी? सबसे पहले तो जो जितने भी होटलियर्स काम करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, हमारे मोदी जी भी आते हैं, वो भी प्रशंसा करते हैं कि हमारे होटलियर्स बहुत अच्छे, लेकिन उनके पास भी कोई मैप नहीं है। उन्होंने आज तक किसी भी होटलियर्स के बारे में कभी कोई बात नहीं करी है, चाहे कोई भी रहा हो, मैं सबकी बात। लेकिन हमारे मोदी जी कम से कम ये बात करते हैं, जब कहीं बाहर जाते हो तो तारीफ करते उत्तराखंड के शेफ की। लेकिन हमें तारीफ के साथ साथ अगर वो रूट्स लेवल पे भी कुछ काम करके दिखाए, धरातल लेवल पर कुछ करके दिखाए, एक आदेश जारी करे हमारे धामी जी को, देखो भाई हमारे उत्तराखंड के होटलियर से इतने लाखों लोग बाहर हैं, तो उतना हमें रोजगार नहीं देना पड़ रहा उस राज्य के अंदर। ये भी तो देखिए ना, जितने होटलियर भाई और भी लोग हैं बेचारे नॉन होटलियर, लेकिन आज होटलियर के ऊपर आपने मुद्दा रखा है, इसलिए मैं होटलियर्स की बात कर रहा हूँ। इतने आप आंकलन कीजिए, क्या मुख्यमंत्री धामी जी के पास या वहां पे जो भी मंत्री हैं, क्या इनके पास कोई आंकड़ा है कि कितने हजार और कितने लोग वो होटलियर जो उत्तराखंड से बाहर काम कर रहे हैं? आप इस चीज को संज्ञान में पूछिए। अगर आप कॉल करके पूछे उनका कोई बंदे के पास, या उनके कर्मचारी जो सीएम ऑफिस में कोई कर्मचारी, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। इनके पास रिकॉर्ड होगा, इनके पास वहां से 50 लाख आने वाला है, वहां से 1 करोड़ आने वाला है, यहाँ से बैकडोर से भर्ती जाने वाली है, वहां से मंत्री जी का टेंडर पास होने वाला। कोई भी सरकार आती है, इसका पूरा लेखा जोखा राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के पास होता है। ये आपको पता है ना। इन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई ना किसी तरह की, खैर उसमें भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में आज तक भी ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो होटलियर के लिए बात करे और जो तन मन धन से होटलियर के साथ खड़ा हो और उनके हितों के लिए, उनके परिवार के लिए बात करे। जी अब मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो आबादी है उत्तराखंड की, जब चाहे आप किसी भी होटल में चल जाएं देश विदेश में, वहां पर उत्तराखंड का जरूर ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं इनकम भी जनरेट हो रही है उत्तराखंड में। अगर वहां बाहर से पैसा आ रहा है तो वो इनकम भी एक जनरेट कर रहा है उत्तराखंड। उसके बावजूद भी पॉलिसीज नहीं। अभी हम जो तिवोली होटल का जो हमने वो देखा वहां पर, उसमें उसका हाथ कट गए, उनकी 11 लोगों की तनख्वाह नहीं मिली 4-4, 5-5 महीने। उसके बाद मुझे लगता है कि यार कम से कम, क्योंकि एसोसिएशन मैं देखता हूँ अलग अलग, चाहे वो इंजीनियरिंग के एसोसिएशन हो या किसी अन्य विभाग के एसोसिएशन हो, सब बनी हुई है, लेकिन एक केवल होटलियर के नहीं। कुछ प्रयास कर रहे हैं रोशन रतोड़ी भाई, आगे जाके कुछ इस प्रकार के एसोसिएशन बनाया जाए, चाहे वो देश के लेवल पे बनाया जाए, चाहे प्रदेश के लेवल पे, छोटे लेवल पे बनाया जाए, लेकिन एक एसोसिएशन तो ऐसी हो जो कम से कम एक बात जो रख सके। क्योंकि हर किसी के एसोसिएशन, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, हमारी भी एक एसोसिएशन होती है, लेकिन होटलियर में भी कोई मैंने एसोसिएशन अभी तक नहीं सुनी इस तरह की। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं कोई जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी काफी हद तक इस केस को लड़े। और आपने मेरे से इससे पहले भी सवाल पूछा था, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा। यस, मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें वो मैरून कलर का लड़का ने शर्ट पहनी हुई थी, और आप जो दमंगई से वहां पे बात कर रहे थे, उनके मैनेजर थे, और वहां पे 2 लड़कियां भी थी, एक एफएमडी मैनेजर थी और एक दूसरी लड़की। आपने उनको पूछा कि लेबर कोर्ट तक क्यों जाने दिया गया? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि होटलियर जैसे बस ये बर्तन ही मटाते हैं। बर्तन मटाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, कौन सा केमिकल किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, या ऐसी हर चीज के लिए ब्रेन चाहिए। होटलियर कोई मामूली चीज नहीं है कि होटलियर को जैसे समझते हैं। ठीक है, थोड़ा कहीं पे किसी चीज में कोई कमी पेशी होती है, और उस बंदे जो भैया जिनका हाथ कट गया, ठीक है, और उन्होंने ये भी दिखाया था आपके वीडियो के माध्यम से, मैंने ये भी देखा था कि जिस तरीके से उनका जो मैनेजर आया था, उसको 6 महीने शायद मैनेजर को हुए वहां पे, और एक लड़की को 3 महीने हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने इतनी बारीकी से आपको सुना है उसमें। तो उन्होंने बोला कि इसने अपना हाथ कट कर दिया। आपने ऐसी नौबत क्यों? पागल है, अपने पैर अपनी आंखें खुद फोड़ देगा, कोई ना बात तो होगी। आपने उसको फ्रस्ट्रेशन, हो सकता है उसके परिवार को उस समय पैसे की बहुत जरूरत हो सकता है उसका बेटा कोई हॉस्पिटल में, हो सकता है उसके किसी बच्चे के लिए स्कूल की फीस चाहिए हो और वो नहीं दे पा रहे, और स्कूल ने बोल दिया हो कि तुम अगर फीस नहीं दे पाते तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आया। कोई क्यों मारेगा सर, आप बताइए?
तो इन चीजों को गहराई में जाना चाहिए। और सबसे पहले तो जितने भी उत्तराखंड के होटलियर है, सरकार को यह कहना चाहिए कि सबकी इंश्योरेंस, अगर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो उसको कितनी मदद मिलती। आप भी देखिए, कोई उत्तराखंड के किसी, उत्तराखंड के अंदर जितने भी होटल है आप चेक कर लीजिए, रेस्टोरेंट से ए से लेके जेड तक का, किसी का भी आपको 90% लोगों की कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। आप देख लीजिए, कोई आदमी मरता है, उसके सरकारी कर्मचारी में किसी का पिता मरता है तो उसकी बेटे को नौकरी मिलती है। होटल में आज तक किसी ने भी 1 रुपए की भी मदद ना किसी मुख्यमंत्री ने की, ना प्रधानमंत्री ने की, ना आपकी किसी भी लीडर ने आज तक कोई होटलियर की मदद नहीं की। ये हमारा दुर्भाग्य, और हम कहते हैं हम देवभूमि से आते हैं, लेकिन विचार है। मेरा सवाल वही है कि आगे कुछ पॉलिसीज वगैरह कुछ सोचा है आपने, कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाया जाए स्टेप बाय स्टेप, ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं आपको लोग मानते हैं कि रोशन रतूड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो भी होटल से संबंधित जो समस्याएं होती है देश विदेशों में वो आप तक आती है। तो कुछ प्रकार का सोचा है, कुछ जो आपकी टीम के लोग होंगे उनके साथ डिस्कस किया है यार ये पॉलिसीज तो होनी चाहिए कम से कम आगे जाके, ताकि हम लोग चाहे जो सत्ता में बैठे उनको बता पाए इस तरीके से। जी सर, सबसे पहले जो पॉलिसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो उनकी टाइमिंग से रिलेटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी आवर्स होती है वो 14-14-15 घंटे काम कराते हैं और बैलों की तरह काम कराते हैं और सैलरी नहीं देते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है। और नौकरी देने से पहले एक सिस्टम होना चाहिए कि आप अगर 20 साल तक काम कर रहे हैं या हमारी कंपनी में 10 साल करते हैं तो उनके लिए भी पेंशन सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब भी किसी फील्ड में काम करता है, तो चाहे सरकारी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो एक पेंशन की एक सुविधा होती है। कोई अगर कुछ भी हो गया तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चों के लिए एक थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता मिल जाती है। ये पेंशन होने का भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, इंश्योरेंस की पॉलिसी भी होनी चाहिए। और टाइमिंग जो आवर्स है उसमें बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एक हर आदमी देखो 16, 17, 18 घंटे बैल की तरह काम करा रहा है। और वो इसलिए करा रहा है क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सीधे और सभ्य हैं, वो चुपचाप सुनते हैं, उनको पैसे से लालच नहीं है। जो मेरे होटलियर की बात कर रहा हूँ, होटलियर पैसे के लिए लालच की कभी भी बात नहीं करता। उसको क्या चाहिए? टाइम पे सैलरी चाहिए, इंश्योरेंस हो, उसके बच्चों को टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, इंश्योरेंस की पॉलिसी। और मैं यही चाहता हूं, जो मैं आपने मुझसे पूछा है, पॉलिसी जो मेन चीज है, एक आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो होटल की जिम्मेदारी है, मालिक की जिम्मेदारी है, अगर बाय द वे वर्कर की भी कहीं पे गलती है तो उसको मदद मिले, सहायता मिले, क्योंकि वो भी जो वर्कर होता है स्ट्रेंथ होती है कंपनी का। एक किचन जो होता है होटल का हार्ट होता है। काफी हमने देखा है, काफी हादसे होटल में हो जाते हैं, कई लोग जल जाते हैं बनाते हुए, बहुत सारे मैंने देखे। उसके बाद कंपनी उन्हें घर भेज देती है थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह देके। एक नहीं, बहुत सारे मामले इस प्रकार के आते हैं होटल, उसकी कोई पॉलिसीज नहीं है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। अगर मुख्यमंत्री धामी जी हैं, अभी हम उनको एक सज्जन व्यक्ति समझते हैं और उनसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद करें। आप ऐसे लोगों को मत फॉलो कीजिए जो पहले ही करप्टेड हो, जिन्होंने बहुत सारे घोटाले कर दिए हो, चाहे किसी भी पार्टी का रहो, कोई भी व्यक्ति रहो। आई डोंट, मेरे लिए उससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप भी कुर्सी में बैठे हैं धामी जी, आपने कोई ऐसा काम करके बताइए जो लोग आपको याद करें, क्योंकि होटलियर्स हमारे हर एक परिवार से आप लगा सकते हैं कि होटलियर जरूर है उत्तराखंड में, या आप भी जानते हैं। और 80% होटल में हमारे उत्तराखंड के लोग मिलेंगे, वो भी किचन डिपार्टमेंट में, जिनकी उंगलियों का जादू दुनिया मानती है। मोदी जी तो मानते हैं और भी मानते हैं, और दूसरे देशों के जब भी राष्ट्रपति आते होंगे, खाते होंगे, तो आपको पता है। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि पॉलिसी होटलियर के लिए होना बहुत, लेकिन हमारे होटलियरों को भी आदत है ऐसी वोट देने दबाते रहो, अपने लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे। अपने लिए आवाज खुद उठाना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। करेंगे कि रोशन रतूड़ी भविष्य में कुछ ऐसा एसोसिएशन जरूर बनाएंगे, ताकि एक जो दबी कुछ आवाज है जो नहीं उठा पाते, वो कम से कम एक एसोसिएशन के माध्यम से ये उठा पाए। सर हम तो हमेशा देखो, बिल्कुल सर, मैं तो चाहता हूं कि हमेशा इन लोगों के लिए आवाज उठाए, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी परेशानियों का सामना, क्योंकि पॉलिटिक्स, राजनीति आपको मालूम है कितनी घटिया तरह की उत्तराखंड की राजनीति है। और उत्तराखंड के अंदर आज के समय में कितने सारे धंधे चल रहे हैं, कहीं सेक्स रॉकेट चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ड्रग्स भी आ गया, वो कभी उस पर बात करूंगा। लेकिन जहां पे होटलियर का बात है, इन होटलियरों को किसी न किसी का साथ जरूर, इनको हमारे साथ चाहिए इन लोगों, क्योंकि इनके साथ में कोई भी, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, कोई इनके साथ में खड़ा तो आप बता दीजिए। चलो सर आप मुझे बताइए, कोई नहीं है।
दूसरा रोशन भाई, जो सबसे बड़ी समस्या, एक तो आपने जो डिस्कस किया वो हर किसी के साथ, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या वो है जो लोग होटल के लिए ट्राई कर रहे हैं या मतलब जो विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कबूतरबाजी के शिकार बहुत हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पैसा फंसा देते हैं कुछ लोग, उसके बाद जो एजेंट होता है वो भाग जाता है, पहला। दूसरा ये होता है कि अगर एजेंट उन्हें भेज भी देता है तो पता नहीं कौन सा वो वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा होता है, वहां जाके वो फंस जाता है। इन चीजों को भी कैसे रोका जाए, क्योंकि आपके पास भी लगातार इस प्रकार के मामले आते रहते होंगे। जी सर, हमारे पास भी, मैंने आपको बताया ना, हमारे पास में अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आप उनको सुन भी सकते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ लोगों की, कोई बेचारे पैसा लेके आते हैं किसी कारण से, तो अच्छा नहीं है मीडिया में हर किसी को हम सामने लाएं। लेकिन हाँ, जो कबूतरबाजी है उसमें इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, श्रीलंकन भी है, फिलिपिनो भी है, ये एक नेपाली भी है। इनकी एक गैंग है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं, विजिट वीजा पे आप आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपका रिटर्न टिकट साथ में होना चाहिए। अगर विजिट वीजा खत्म होने से पहले, खत्म, मान लीजिए कि अभी 60 डेज का यहाँ पे यूएई में वीजा मिलता है, 1 मंथ का भी मिलता है, किन 18 किन चीजों का कैटेगरीज ध्यान के। रखें रतन भाई, थोड़ा एक जागरूकता के लिए भी हम ये आज डिबेट कर रहे हैं, किस किस चीज का वो ध्यान रखें। मान लीजिए कोई एजेंट उन्हें मिलता है, पता, सबसे पहले तो पता कैसे करें कि वो एजेंट ठीक है कि नहीं है, उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखें अगर वो भेज रहा है, उसके अलावा। सर, जो जिस एजेंट से आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो पूछे वो लीगल है कि इनलीगल है, क्या उसकी एजेंसी इसका मैन पावर सप्लाई कर सकती है। इसका जी, रजिस्ट्रेशन होता है कहीं, यस। जो एजेंट सबसे पहले देहरादून के अंदर, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके माध्यम से, देहरादून के अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूट है जो पैसा देके चलाते हैं। मैंने कुछ के नाम दिए थे, लेकिन मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई थी, और मैंने उस समय भी उन उत्तराखंड के लड़कों को वहां से निकाल के, उनको जेल होने वाली थी, बहुत सारे लोग थे उनके साथ में, उत्तर प्रदेश के भी थे, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो इन जो लोग आते हैं एजेंट के थ्रू, सबसे पहले तो एजेंट का उसका पूरा आधार कार्ड, अगर इंडियन है तो आधार कार्ड की कॉपी रखिए अपने पास। दूसरी बात, आप उसका, जब आप कोई पैसा का लेन देन करें तो वीडियो होना चाहिए आपका, जैसे एक विजुअल, आप 1 मिनट का वीडियो बनाए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, एक सामने होना चाहिए। तीसरी बात, उस आदमी का अगर पासपोर्ट कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है। जो एजेंट है, एजेंट की ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस का बोर्ड का पिक्चर रखिए, कहाँ पे, किस इनका जगह पे है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है रोशन भाई इनका, ताकि लोगों को पता चल पाए कि सॉरी जो सर, एजेंट हो, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं जो भेजने वाले। जो भेजने वाले हैं, इन लोगों के जो होते हैं कनेक्शन होते हैं, जैसे विदेशों में किसी की कंपनी है, मेन पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके साथ में भी गवर्नमेंट साठगांठ होती है। रजिस्ट्रेशन होता है इनका, गवर्नमेंट से भी कहीं एसोसिएट होते हैं, रजिस्ट्रेशन कहीं करना पड़ता है इन लोगों नहीं, गवर्नमेंट से इनको रजिस्ट्रेशन कर, उनके लिए भी इनको लाइसेंस चाहिए। गवर्नमेंट से को। इनके पास बहुत से लोग, मेन पावर कंपनी, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ उन लोगों की कंपनियों के साथ जुड़ के, जो कंपनियां लीगल है, तो उनका हिस्सा बन के ये लोग उल्टे सुल्टे काम करते हैं। जैसे जापान है, बहुत जगह ऐसी कंट्री है जहां पर खुद ही मालिक लोग हैं, लेकिन वो अपने वर्करों से बहुत पैसा लेते हैं। और जापान एक ऐसी भी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जो है, लोगों को लेके जाते हैं, 5-5 लाख रुपए उनसे लेते हैं, और 5 लोगों से 5-5 लाख लिए, 25 लाख बना। उसी में उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोल दिया, और बाद में उसको बोला, 5 महीने के बाद उसको बोला तेरा खाना अच्छा नहीं है, उसको टॉर्चर करना शुरू करते ताकि वो वहां से निकल जाए। तो बहुत सारी अच्छा, ऐसी ये कहानी स्कीम में नहीं है, मतलब 5-5 लाख रुपए कुछ लोगों से लिए, उसके बाद उन्हें वहां बुलाया, उन्हीं के पैसों से होटल भी खोला, उसके बाद उन्हें भगा दिया। ये भी अपने आप टॉर्चर कर, में वो इसने, उसके उसके पीछे भी एक रहस्य है, टॉर्चर। जबकि वो लड़का अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन उनको क्या करना है, 5-6 महीने बाद उसको बोला तेरे खाने में मजा नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, अब उसको बोलेंगे तू नौकरी ढूंढ ले जा। अब उसकी जगह पे तब तक उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जो फिर 5 लाख रुपए देने को तैयार है। सोने की हाँ, अंडी, समझ में आ रहा, इसको निकाला। स्कीम स्कीम है ये भी एक प्रकार का। ये एक बहुत एक गैंग है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग विजिट वीजा पे आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, आप घूमिए, आइए, एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपका विजिट वीजा खत्म हो रहा है और आपका मालिक बोलता है, उसकी कसम, अल्लाह की कसम, भगवान कसम, ये कसम वो कसम, तेरा वीजा नहीं, आप 10-15 दिन पहले ही अपना वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा लगा लीजिए, वर्क परमिट वीजा लगा लीजिए। वर्क परमिट वीजा आपका लग जाएगा तो आप इनलीगल नहीं रहोगे। आपका कुछ भी चीज है तो आप लॉन्ग टर्म सब काम कर सकते, काम भी नहीं है लेकिन आपके पास लीगल पेपर तो है। विजिट वीजा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप या तो आपको अब्सकॉन्ड में डाल देंगे, या आपका मालिक आपको डेपोटेशन कर देगा, या आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। 3 चीज ही कर सकता है मालिक। और फिर आपने फाइन नहीं दिया और घर जाना चाहते हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइन है, तो या तो आपको आपको फुल लाइफ टाइम बैंड कर देगा अगर आप पैसा नहीं भर पाते, जुर्माना नहीं भरोगे। तो जैसे 1 ईयर बैंड होता है, 6 मंथ बैंड होता है, और लाइफ टाइम बैंड होता है। लाइफ टाइम बैंड होने का मतलब है कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया,
6 मंथ बैंड का मतलब है आपने प्रोविजन पीरियड जो आपको वर्क परमिट का मिला और आपने 6 महीना कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको 1 ईयर बैंड मिलेगा। 1 ईयर बैंड मिलेगा तो आप प्राइवेट कंपनी में उस कंट्री में दोबारा आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजें सर, इसके बात करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। जी सर। एक और जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि मान लीजिए किसी होटल में अगर भेजते हैं तो चलिए होटल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां जाके जो शोषण होता है विदेश के नाम पर, जो 14-14, 15-15 घंटे काम कराया जाए। दुबई में मैंने सुना है कि खासकर ये चीजें होता है कि आने के बाद 14 घंटे 15 घंटे काम कराया जाता है। उसके अलावा जो होटल का काम होता है उसको ना करवा कुछ और अन्यथा काम भी करवाए जाते हैं, यानी कि बर्तन भी उन्हें ही धोने, चाहे वो मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, तंदूर के लिए वो गया है लेकिन उसके बाद बर्तन भी उसे धोने, अलग अलग उसमें भी काम करना पड़ता है। तो उस चीज से कैसे बचे, उस चीज को कैसे वेरीफाई करें कि भाई अगर हम वहां जा रहे हैं तो जो हमारे राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो वहां जाकर सुरक्षित रह पाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा सुंदर सवाल पूछा है। अधिकांश तो वैसे जो चीजें आपने बताई हैं तो यूरोप में तो ऐसा, यूरोप में भी होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर अच्छा। दुबई, हाँ दुबई ऐसा नहीं कि दुबई बहुत अच्छा है, आपको भी मालूम है जी, इट्स वेरी गुड। लेकिन क्या है कि जो सीधे साधे लोग हैं उनसे जब वो नौकरी करने आते हैं तो उनसे बहुत सारे ऐसे पेपर बना दिए जाते हैं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं होती है, उनको कानून नहीं पता होता है कि उनके, बहुत से लोगों को नहीं पता है कितने घंटे की ड्यूटी लिखी हुई है। जब उन्होंने आपका ऑफर लेटर बनाया होगा तो उसमें लिखा होगा कि कितने घंटे काम करना है, कब आपका सोने का है, कितनी आपकी मान 2 लीजिए साल के बाद अगर आपकी। 8 घंटे की ड्यूटी लिखी भी होगी लेकिन उसके बावजूद भी 12 घंटे काम करवा रहे हैं, तो वहां किस प्रकार से, कहाँ शिकायत करें, किस प्रकार से, क्योंकि वहां तो कुछ पता नहीं होता है ना जब आउट नहीं, ऑफ इंडिया जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी तो, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी, लेकिन यहाँ भी कछुए वाली चाल है कोर्ट की। अगर यहाँ भी कोई किसी क्लेवर कोर्ट में केस करेगा, कहीं भी विदेशों में, कहीं अरब देश है, कोई और भी है, वहां भी एक एक ऐसे खिंचता है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हमको पता है लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम इस जगह पे बैठे हुए, आप समझदार है। लेकिन हर जगह की कहानी ऐसी। लेकिन हाँ, आपको अगर आपका वीकली एक ऑफ बनता है, हफ्ते में एक छुट्टी बनती है, लेकिन आपके मालिक आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो आप ठीक है, छुट्टी नहीं दे रहे, आप उनको बोलिए अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी है, सैलरी के हिसाब से मुझे पे कर दीजिए, मुझे पे कर दीजिए। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 40,000 है और अगर आप 2 हफ्ते 4 महीने में 4 छुट्टी होती है, वंस इन ए वीक आपकी छुट्टी होती है, तो आप अपने 4 दिन का पैसा मांगिए, आपका राइट बनता है। आपको छुट्टी नहीं दे रहे तो पैसा लीजिए, लीजिए। और आपकी 10 घंटे की ड्यूटी है और आप उससे 13-14 घंटे काम कराए तो पार्ट टाइम दीजिए, उसको ओटी दीजिए, ओवर टाइम दीजिए। लेकिन लोग नहीं देते क्योंकि हर जगह कानून ऐसी है, दूर से बहुत, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं, यानी कि मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर वो कहता है भाई एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, अगर होटल का मालिक ना देना चाहे तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसका मतलब उपाय है, वो कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन कंप्लेंट भी क्या होता है आप मुझे बताइए, कंप्लेंट भी क्या होगा? कंप्लेंट रहेगी, एक कंप्लेंट कर दी उसने, मान लीजिए लेबर कोर्ट में कंप्लेंट किया और 6 महीने तक केस चलता है, 6-7 महीने। उसमें भी ऐसी, जैसे आप और हम वीडियो, जैसे कोरोना काल में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं मुझसे, तो भी वीडियो पे बात कराते हैं। उधर जज साहब है, अगर किसी को हिंदी नहीं आ रही और अरबी नहीं आ रही तो उसमें बात करेगा, इसमें बात करेगा। मान भी लीजिए कि केस कर भी दिया और 6 महीने के बाद जजमेंट जो है वर्कर के फेवर में आया, लेकिन मालिक पैसे नहीं देता, क्या करोगे आप? क्या करोगे? ऐसी सूरत में मालिक का सिर्फ वो करते हैं, वो कंपनी ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक का मतलब है कि आप उस कंपनी का मालिक दोबारा वीजा नहीं लगा सकता, उसके ऊपर छोटा सा फाइन देंगे। वर्कर का मान लीजिए जजमेंट आया कोर्ट से कि $10,000 हमने इसका देना है, ठीक है, मैं नहीं देता हूं, कोर्ट ने जज दिया नहीं देता हूं मैं, तो कोर्ट क्या करेगा? मेरी कंपनी को वहां पे ब्लॉक कर देगा, फ्रीज कर देगा, अनफ्रीज नहीं करेगा, फ्रीज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब मैं कोई भी चीज गाड़ी रिन्यू करने जाऊंगा, लाइसेंस किसी का वीजा लगाऊंगा तो मैं उनका वीजा नहीं लगा सकता हूं ऐसी सूरत में। तो उसके लिए मैं सोचूंगा यार ऐसे कहां गलती होगी मेरी कंपनी में, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? वो नीचे स्क्रीन में नीचे आएगा अरेस्ट वारंट नीचे, क्या जैसे क्या कुछ मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। मान लीजिए दुबई, कुवैत में अलग अलग देशों की बात कर रहा हूँ, तो क्या कुछ होटल की एसोसिएशन बनी हुई है कि जो अपनी बात वहां रख सके कि भाई मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, इस प्रकार की कुछ एसोसिएशन है? सर एसोसिएशन से ऊपर तो सबसे पहले तो हमारी भारतीय राजदूतावास है, जो जिसमें कि, नहीं नहीं, चलिए अगर वो मान लीजिए वो नहीं सुन रही है, अगर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस, होटलियर तो बहुत सारे हैं, दुबई में बहुत सारे उसके लिए हैं, कुछ कुवैत नहीं में है बहुत सारे हैं, कुछ एसोसिएशन एसोसिएशन। आप बनाई हुई है? जी सर, मेरा जैसे मुझे बताए, मुझे आप किसी भी कंट्री का कानून पूछ लीजिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे, मुझे हर कंट्री के बारे में आपको बता सकता हूँ कि कहाँ किस कदर से किस कारण से लोग, चाहे कनाडा अमेरिका, हर जगह गैर कानूनी तरीके से लोग काम करते हैं। चाहे आप कनाडा में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, यूके में चले जाओ, जापान में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में एक भी ऐसी कंट्री नहीं जहां पे तुम्हें लोग मिलेंगे कि हाँ बिल्कुल लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आप छानबीन कर लीजिए, कहीं भी आप पत्रकारिता करते, कितने भी बुद्धिजीवी पत्रिका,
होटलियर जो काम कर रहे हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से कई लोग कर नहीं रहे हैं? नहीं, होटलियर से हाँ। नहीं है, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप पंजाब से लोग 30 लाख रुपए लेके जाते हैं, कैलिफोर्निया में लेके जाते हैं, वहां उनको छोड़ देते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर यकीन नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा जो आपके बुद्धिजीवी मित्र है। 30-30 लाख रुपए लोग लेके जाते हैं, बाद में उनको जॉब नहीं मिलता, वो इलीगल तरीके से काम करते हैं। आप बहुत सारे लोग कनाडा में भी आप खोजबीन करवा लीजिए कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास वीजा नहीं है, जो बिना वीजा के भी काम करते हैं। आप खुद देख लीजिए। लेकिन अभी आपने मुझे जैसे इनके बारे में पूछा, होटलियस भाई के बारे में पूछा आपने कि कंप्लेन करके भी क्या होगा, आप मुझे बताइए। वो बेचारा बाद में मालिक कैंसिल भी कर देता है, उसको ऊपर से बैंड भी दे देता है, ऊपर से मालिक ने झूठा केस डाल दे, कोई कोई खोजबीन कुछ नहीं, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये हर जगह का हाल है विजय भाई साहब, हर आपको जगह नहीं का। लगता कि हर कम से कम हर जो कंट्री है उसमें एक एसोसिएशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी होटल हैं, जितने भी होटल के कर्मचारी हैं, एक एसोसिएशन होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से नाइंसाफी होती है तो एक कम से कम एक दबाव तो बना सके, एसोसिएशन बोल सके कि भाई आप उसके साथ गलत क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर एसोसिएशन रहती है इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। एसोसिएशन भी है, लेकिन एसोसिएशन अगर गवर्नमेंट, क्योंकि एसोसिएशन से ऊपर हमारी जो है, क्योंकि एसोसिएशन भी होगा तो भी भारतीय राजदूतावास को, एम्बेसी को रिपोर्ट करेगा ना, आपको ये भी पता है। और दूसरी बात है कि बहुत सी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती एसोसिएशन, वो बोलती है हमारी लेबर कोर्ट है, हमारा पुलिस है। अभी किसी का झगड़ा हो जाएगा तो मैं वहां पे, जैसे अपने गढ़वाल में, अपने उत्तराखंड में, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी नेता बनने को तैयार हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। वो पूछेगा तुम्हें क्यों मदद करना, पुलिस है ना, पुलिस काम करेगी। तुमको इसकी सैलरी दिलाने वाले कौन होते हैं, इधर लेबर कोर्ट में जाए, ठीक है, चाहे 1 साल लगे, तो तुम क्यों मदद करते? तो मदद करने के लिए भी परमिशन इतनी जरूरी नहीं हर किसी के पास। रिस्क लेके लोगों के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन को जोखिम में डालना। लोगों को लगता है जैसे इंडिया है, कुछ भी कर लो, हर एक चीज के लिए परमिशन चाहिए। हमारे उत्तराखंड में या कहीं हिंदुस्तान के कोने पे फ्रीडम है, कहीं पे भी पेशाब खड़े होकर करने लग जाते हैं, या करके दिखाओ, एक बात है, बहुत अच्छी, करके दिखाओ। बहुत अच्छी हाँ, जानकारी इतना मिल रही है आपसे। रोशन भाई, और किस किस तरीके के केस आपके पास आते हैं? क्योंकि जो केस मेरे को पता है, मैंने बताया कि ये दिक्कतें हो रही है आपके पास, और कौन कौन से किस किस तरीके से केस आते हैं जो सोल्व करने की आप कोशिश करते हैं? मेरे पास केसेस आते हैं, किसी का कोई परिवार मिस हो गया, मान लीजिए किसी का हस्बैंड मिस हो गया, किसी के ऊपर अच्छा, फ्रॉड केस डाल दिया, लोन पे अच्छा, सिग्नेचर करवा दीजिए। ये तो है ही 3 भाई यहाँ बैठे हुए, लेकिन और भी हाँ, लोग हैं, और भी लोग हैं अच्छा, जिनके जिनके साथ ऐसा हुआ है। हम्म, और किसी का सैलरी नहीं मिला, किसी का विजिट वीजा खत्म हो चुका है, और उनके मालिक ने उनको बहुत प्यार से बोला मैं तेरा वीजा लगाऊंगा, लेकिन अब उनके ऊपर 12,000 13,000 दराम का फाइन आ चुका है, या 20,000 दराम का फाइन आ गया, या 40। तो यहाँ पे जो यहाँ की जो कंट्री, यहाँ के अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है। दुबई इमिग्रेशन की अलग रूल है, अबू धाबी के अलग रूल्स है। उसमें किसी को अगर वो देखते हैं कि फाइन कम करा सकते हैं कि नहीं, कोई मान लीजिए कि आपका 2 महीने का वीजा है, 60 डेज आपको रहने के लिए अलाउड किया, लेकिन आपको मालिक ने बहुत प्यार प्यार से कर करके चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, तुम क्यों चिंता करते, काम करते रहो, काम करवाया, काम करवाया, काम करवाया, 1 साल हो गया। 1 साल का मतलब आप लगा लीजिए कि 18,000 दराम फाइन आ गया। 18,000 दराम का मतलब लगा ले सीधा सीधा 3,60,000 साल में फाइन, फाइन बढ़ गया बेचारे का, मान लीजिए। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या होता है, उनके लिए भी भागना पड़ता है। किसी को अपस्कॉन्ड में डाले, अपस्कॉन्ड मतलब भाग गए, जैसे मतलब मेरे पास अगर मान लिया वर्कर है और मैंने उसका वीजा बूजा लगाया और वो भाग गया, तो हमने उसको भागा हुआ दिखा दिया, अपस्कॉन्ड में डाल दिया, उसके लिए भी पैसे पड़ते हैं, ठीक है। एक अच्छा, विजिट वीजा में भी अगर कोई आदमी 60 डेज के बाद वीजा रिन्यू नहीं करता है और वो भाग जाता है, और या रिन्यू नहीं करता है, तो वो भी फिर अपस्कॉन्ड में चला जाता है। अपस्कॉन्ड का मतलब होता है वायलेशन, बिना वीजा के आदमी रह रहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन को रिपोर्ट कर देते हैं। फिर वो आदमी कभी सीआईडी के द्वारा पकड़ा गया, किस तरीके से पुलिस के करते द्वारा हैं आप, पकड़ा किस गया, तो तरीके से करते जेल में हैं? भेजा तो जाता ये है। जानकारी आपको भी लेनी चाहिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि किस प्रकार से अगर आपका वीजा खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है, ये जानकारी जरूर ले लीजिए। उसके बाद सॉल्व किस तरीके से करते हैं रोशन भाई ये सब चीजें? देखो, इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है जिसका विजिट वीजा के बाद ओवर स्टे है, तो उसके लिए अलग रूल्स है। उसके लिए आउट पास होता है, आउट पास भी हर किसी को नहीं मिलता। आउट पास के लिए अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं डाला हुआ है, अगर आपके ऊपर कोई केस डाला हुआ है तो आउट पास भी आपको नहीं मिलेगा। आउट पास के लिए भी 240 दराम उसकी कीमत होती है, ठीक है। उसके लिए भी भागना पड़ता है, हर उसके लिए भी ऐसा नहीं कि हर जगह से आपको आउट पास मिलेगा, उसके लिए भी एक सिस्टम है, उसके लिए भी एक ऑफिस है। वहां पे आप जब जाएंगे तो वही आदमी वहां पे जाएगा जो आदमी प्रॉब्लम है, जो विक्टिम है, पीड़ित है, जो ओवर स्टे है। उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास अपना एक एयर टिकट होना चाहिए, 3 दिन का गैप होना चाहिए। आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि नहीं, और कैंसिल होना चाहिए। अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है, और एम्प्लॉयमेंट वीजा यानी वर्क परमिट वीजा,
दो की वर्क परमिट वीजा 2 साल का भी होता है, 3 साल का होता है। 3 साल का फ्री जोन वीजा होता है जो इमिग्रेशन वीजा होता है यूएई के अंदर, ठीक है। 2 साल का वर्क परमिट वीजा होता है, यानी दुबई यानी प्राइवेट कंपनी, फ्री जोन वीजा यानी इमिग्रेशन फ्री जोन वीजा। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी का वीजा खत्म हो जाता है, मान लीजिए उसने 2 साल का वीजा था और किसी कारण से उसकी कंपनी बंद हो चुकी है, मालिक नहीं हो, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कैंसिल भी करवा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैंसिल भी हो सकता है। उसके लिए भी रूल है, उसके लिए भी अलग सिस्टम है। और कैंसिल करने के बाद, लेबर से कैंसिल करने के बाद आपको एमिग्रेशन से भी कैंसिल करवाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है आउट पास आपको मिलेगा। आउट पास के पेमेंट देना पड़ेंगे, टिकट दिखाना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे भी आउट पास मिल जाए, लेकिन आपके ऊपर अगर आपकी कंपनी ने कोई केस डाला हुआ है, केस डाल रखा, मान लीजिए आपको पता नहीं है और आपके ऊपर कोई केस है, लेन देन का केस है, तो आप कंट्री से एग्जिट नहीं कर सकते। आपको इमिग्रेशन पकड़ के लाएगा, सीधा जेल में डालेगा, ठीक है। और फिर आपके बॉस से बात करेगा, कंपनी का जो ऑनर है, हाँ भाई ये आदमी है, इसको डिपोर्ट करना है, डेपोटेशन करना है, ब्लैकलिस्ट करना है, या आप इसको रुकने की अनुमति देते हो या नहीं देते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, बहुत सारी। लेकिन बहरहाल जो है हर समस्या का समाधान है, कानून को पढ़ो, कानून के हिसाब से चलो। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसी कानून को फॉलो करके भी लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जजमेंट आने के बाद भी हाथ में ठिंगा मिलता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ बहुत अच्छी बात। पॉलिसी होती है, आप समझदार है जी। अदर कंट्री से भी संपर्क करते हैं आपसे जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अलग अलग रूल सबके होते हैं। जी सर, कुवैत का है, कुवैत की अलग पॉलिसी है, सऊदी अरब की अलग पॉलिसी है। जहां पे इसको अब्सकॉन्ड बोलते हैं, वहां पे सऊदी अरब में अकामा बोलते हैं। मतलब जो अब्सकॉन्ड है वहां पे उसको खरूफ बोलते हैं, खरूफ। वहां पर भी बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को नौकरी के नाम पे लेके जाते हैं, बकरी चुगाने के लिए छोड़ दिया जाता है, बिलीव मी। ओके, पहाड़ों में भेज दिया जाता है। बहुत सबसे ज्यादा बुरे हाल सऊदी अरब में होते हैं और कुवैत में होते हैं। दुबई एक फ्रीडम कंट्री है, एकदम लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, जो बाहर के लोग आए हैं, जो एक्सपर्टीज, जो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, केनिया हो, ऑस्ट्रेलियन तो नहीं, जो अफ्रीकन लोग हैं और आपके जो नेपाली हैं और जो और भी मिस्री हैं, इजिप्शियन है, ये लोग जो है शोषण करते हैं अपने वर्कर का ज्यादा। अपने ही लोग अपनों को डरा धमका, जिनको आदत पड़ी हुई है ना इंडिया में, जैसे है मेरा विधायक है, मेरा मंत्री जी है, मेरा ही है, तो वही आदत लोगों का खून में घुस, उनको यहाँ पर भी वही करप्शन, वही तरीका अभी भी वही चल रहा है, वही जैसा उनका चल रहा होगा। तो बहुत सारी कहानियां विजय साहब, बहुत सारी कहानियां, मुझे कुछ भी क्योंकि काफी लंबा समय भी हो गया है, 32-33 मिनट हम लोगों को हो गए। रोशन भाई, लास्ट में जाते जाते, क्योंकि आप लगातार लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व करते रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे कोई सी भी कंट्री से हो, अब लोग संपर्क कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी को रोशन रतूड़ी से संपर्क करना हो दोबारा से, क्योंकि उम्मीद जिससे होती है उसी को परेशान भी किया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको तो खासकर उम्मीदें हैं आपसे कि अगर विदेश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो रोशन रतूड़ी से संपर्क करें, कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही निकलेगा। जी सर, एक्चुअली मेरे नंबर आज के समय में मेरे जो उत्तराखंडी भाई हैं, मेरे भाई बहन जो होटलियर्स है, नॉन होटलियर्स है, और यहाँ तक कि उनकी माताओं के पास भी मेरा नंबर है। सही बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ ना? आपकी माता जी का मुझे मैसेज आया। और बहुत सारी ऐसी मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की, जब उनके बेटे अगर बाय द वे मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं या मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, तो उनको लगता है कि भैया हमसे बात नहीं कर पा रहे जल्दी, तो उनकी माताओं या किसी की पत्नी के भी मुझे मैसेज आते। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, और आपको पता है कि लोग आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, तो लोग मुझे मिलते हैं, मैं सबसे पहले उनके पासपोर्ट जी सर, तो सब मैसेंजर में तो इतने मैसेज है कि कभी आपसे व्यक्तिगत तौर पर रूबरू होऊंगा तो आप मेरे से जो पूछेंगे तब मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। बहुत सी चीजें मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ बहुत सारी चीजें मुझे परमिशन नहीं देती है। मेरे कानून और लॉ को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी। लेकिन हाँ, मुझ तक लोग पहुंचते हैं, गुजरात से लेके हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के लोगों की मैंने परमपिता परमेश्वर माँ बाप के आशीर्वाद से और लोगों की दुआ से मदद न की हो। मैं धर्म जाति नहीं देखता हूँ सर। चलिए रोशन भाई, बहुत मेरे ऑफिस में कोई भी आएगा, चाहे मुस्लिम भाई हो, सब मेरे को चरण स्पर्श करते हैं। मेरे को इतना, हमारे यहाँ पे एक महाराष्ट्रियन भैया भी बैठे हैं, ये यहाँ पे कितने महीने सर, उनका 1 साल से ऊपर उनका फाइन था, मैं उन्हें जानता भी नहीं था। मैं बोलता तो कहाँ नौकरी, तो आप वो आपके साथ बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछना चाहे मेरे बारे में तो पूछ सकते हैं। उनके बड़ा भाई विकलांग है, महाराष्ट्र में किस जगह रहते सर, अभी मेरे वीजा पे काम करते हैं। मैं रोज मेरे को मैसेज करते हैं, और
और पाकिस्तानी भैया भी इधर ही, आप देखना चाहते हो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हार्ट बना के भेजेंगे। बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं आप रोशन भाई, और भगवान करे जी इस प्रकार से ही आप लोग लगातार मदद करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म भी होता है किसी और की मदद करना। मुझे क्योंकि अच्छा लगता है। लगातार जी आप लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे भी उठाते रहते थे, और लाइव भी आया कीजिए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं हमारे या उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं भाइयों की तरह प्यार करते हैं आपको, ताकि वो जी देख पाए आपको। और काफी लोग मुझे मैसेज करके बोल भी रहे थे कि कम से कम रोशन रतूड़ी को तो लाइव लीजिए, कहाँ है क्या, काफी फिक्र भी आपकी हो रही थी। नहीं नहीं सर, मैं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं सर, लेकिन क्या होता है कि आप अगर जैसे आप बैठे हैं सर, मान लीजिए अगर आपको हर मिनट में कॉल, सर यहाँ पे कॉल आ रही थी कि नहीं आ रही थी, इनको पूछिए, लेडीज का मेरे पास है, सब रिकॉर्ड होता है जो भी मैं बात करता हूँ। अब आपके पास में हर मिनट में कॉल पे कॉल आएगी, तो आपको कैसे क्या होगा आप बताइए। और चलिए आप फ्री हो बहुत तो बहुत अलग है। बिल्कुल 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 रोशन भाई, टाइम भी काफी हो गया है, आपका भी टाइम कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और तमाम जो टेक्निकल चीजें आपने बताई हैं, जरा जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, देश विदेश से जो भी देख रहे हैं, उस टेक्निकल चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या कुछ परेशानी भी भविष्य में हो सकती है। और रोशन भाई, भविष्य में उम्मीद करेंगे कुछ एसोसिएशन के लिए कुछ जी काम किया जाएगा होटल भाइयों की, क्योंकि खाली हम लोग सरकार को बोलते रहते हैं, या फिर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए अपनी, चाहे प्राइवेट एसोसिएशन बनाए, ताकि जो लोग पीड़ित हैं उनको कम से कम एक आवाज, एक हिम्मत मिले। तो भविष्य में उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ रोशन भाई जो होटलरों की आवाज उठाते हैं, एक एसोसिएशन भी इस प्रकार से कुछ बनाएंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, मैं रोशन तो भाई। जाते जाते यही कहना चाहूंगा विजय भाई साहब, हम सरकार को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको वोट चाहिए होता है तो हमारे को भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने इनको चुन के भेजा है ताकि हमारी समस्याओं का समाधान करे। ठीक है। और उत्तराखंड सरकार को, स्पेशली कोई भी सरकार है, उनको धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों को जो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब हमारी सरकारें अपंग हो जाती हैं, विकलांग हो जाती है, लोगों को नौकरी नहीं दे पाती है, तो क्या करें आप बताइए। मंत्री अपने बेटों को नौकरी दे रहा है, बताइए, मुख्यमंत्री कोई भी किसी भी पार्टी का, ये लोग किधर जाएं? इनके पास तो, इनको तो पता भी नहीं कि छल कपट कैसे करते। कम से कम ये होटलियर भाई इनके ऊपर एहसान करते, सरकार के ऊपर इतना पैसा जाता है, विदेशी मुद्रा चेंज होती है, उत्तराखंड को फायदा होता है। उत्तराखंड में कई ऐसी जगह जब मिनी जापान है, मिनी मस्कट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हाँ एसोसिएशन बनना चाहिए। उससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री लोग हैं या जो भी बनते हैं और विधायक है, उनको भी जब कोई मर भी जाता, मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ, कई ऐसे केसेस मेरे पास, अगर मैं आपको मिलूं ना, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, लोग रोते रहेंगे मेरे लाइव में जब बताऊंगा मैं आपको, अगर अगर मैं आप शुरू करूं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, लेकिन समय कम है और बातें तो बहुत सारी चीजें दिखाने को, लेकिन आपके पास भी समय नहीं है और हम लोग भी बिजी हैं, लेकिन कभी कभी बीच में जुड़ते रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस पेज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और जो वहां पर विधायक हैं, क्षेत्रों के विधायक हैं, एमपी हैं, वो लोग इस चीज को गंभीरता से लेंगे कि हमें होटलियर के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को इनकी औकात बतानी पड़ेगी। ये जहां से आए थे, झोला चाप हो या कोई भी हो, ये वहीं जाएंगे। अब लोग पहले जैसे नहीं रही हैं, अभी लोग बहुत समझ चुके हैं सर। तो धन्यवाद कि आपने मुझे समय बहुत दिया। धन्यवाद और रोशन ऐसे भाई, जी जी, बहुत अच्छी जय बात हिंद लास्ट सर। में जाते जाते करी है रोशन भाई ने, कि जो भी बाहर से बाहर लोग रहते हैं विदेशों में, वो जब यहाँ पर पैसा भेजते हैं तो यहाँ की फिर रेवेन्यू जनरेट होती है, क्योंकि हम लोगों ने हाल देखा था कोविड के समय में कैसे सरकार के हाथ पैर फूल गए थे जब बाहर से लोग उत्तराखंड आने लगे थे। इनके पास कोई मॉडल ही नहीं था उनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई, आगे भी जुड़ते रहेंगे हम थैंक यू लोग सर। लगातार, और होटलियरों की और जितने भी देश विदेश में बैठे हुए जो अपने पहाड़ी लोग हैं या उत्तराखंड के बाहर से भी लोग हैं, उनकी आवाज हमेशा यूं ही बुलंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर, नमस्कार।